आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ की सियासत में अब ओबीसी वर्ग को लेकर राजनीति तेज होती नजर आ रही है। 52% आबादी वाले ओबीसी समाज को साधने के लिए बीजेपी ने संभाग स्तरीय सम्मेलन कर अपनी ताकत दिखाई, तो मंच से कांग्रेस पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप भी लगाया गया। यानी ओबीसी अब सिर्फ सामाजिक पहचान नहीं बल्कि सत्ता की सियासत का बड़ा केंद्र बन चुका है। सवाल यह है कि ओबीसी समाज के हित की राजनीति हो रही है या फिर 52% आबादी वाले इस बड़े वोट बैंक को साधने की कवायद। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता। देखिए हमारी रिपोर्ट। जांजगीर चांपा में बीजेपी ओबीसी मोर्चा के सम्मेलन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और प्रबुद्ध जन जुटे। मंच से ओबीसी समाज को बीजेपी से जोड़ने, घर घर पहुंचने और सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने की बात कही गई। नेताओं के भाषण में ओबीसी समाज के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को भी प्रमुखता दी गई। प्रभारी मंत्री ओपी चौधरी ने कांग्रेस पर ओबीसी वर्ग को सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और बीजेपी सरकारों में ओबीसी प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया। जातिगत जनगणना को लेकर भी कांग्रेस पर निशाना साधा गया। आप सब ने जाना था, कांग्रेस जब तक सत्ता में रही, जाति जनगणना के सबसे बड़े विरोधी कोई पार्टी रही है तो कांग्रेस रही है। कांग्रेस कभी भी जाति जनगणना के सपोर्ट में नहीं रही है। कांग्रेस हमेशा जाति जनगणना ला रोके के काम अगर कोई करी से तो कांग्रेस करी से, और आज जाति जनगणना कोई कराए के काम करत है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की सरकार कर रही है। तो कांग्रेस के दिखाए के दांत अलग है, खाए के दांत अलग है। ये भारत देश के राजनीतिक इतिहास ये बात के प्रमाण देते, ये बात हम अलग समझना है। और हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी आबादी ओबीसी समाज की रहती है और हम सभी समाजों को साथ लेते हुए, एसटी समाज, एससी समाज, ओबीसी समाज, सभी को साथ लेते हुए, जनरल समाज, सबको लेते हुए छत्तीसगढ़ के नवनिर्माण के लिए और छत्तीसगढ़ को नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम कर रहा है और हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास की भावना के साथ पूरे देश को विकसित भारत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में प्रयास हो रहा है। उसी में लोगों ने जो अच्छा काम किया उनकी ऊर्जा को सामने लाने का बहुत बड़ा माध्यम है और इसके लिए मैं ओबीसी मोर्चा, हमारी भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। यानी बीजेपी की तरफ से सवाल कांग्रेस की ओबीसी राजनीति पर है, लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू यह भी है कि खुद बीजेपी ने ओबीसी समाज को लेकर अपना सियासी अभियान तेज कर दिया है। ऐसे में मुद्दा अब ये बन रहा है कि ओबीसी के नाम पर राजनीति कितनी और ओबीसी के वास्तविक मुद्दों पर काम कितना होगा। सम्मेलन में डिप्टी सीएम अरुण साव ने ओबीसी समाज की आबादी और चुनाव में उसकी भूमिका का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पंचायत से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव तक ओबीसी समाज चुनावी समीकरण बदलने की ताकत रखता है। यही बात इस पूरी राजनीति की अहम कड़ी है। एक तरफ बीजेपी ओबीसी समाज को अपने साथ जोड़ने के लिए सम्मेलन, संगठन और राजनीतिक प्रतिनिधित्व को मुद्दा बना रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस भी जातिगत जनगणना जैसे मुद्दों के जरिए ओबीसी समाज के बीच अपना राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है। पिछड़ा वर्ग समाज के जो अलग अलग क्षेत्र के प्रबुद्ध जन है, जिन्होंने अपना अलग स्थान देश और राज्य में बनाया है, ऐसे लोगों को सम्मानित करने का काम यहाँ पर हुआ है। साथ ही संभाग के सभी जिले से बड़ी संख्या में ओबीसी मोर्चा के कार्यकर्ता शामिल हुए। हम सब मिलकर पार्टी को मजबूत बनाने के लिए, पार्टी को जन जन तक पहुंचाने के अभियान में एक एक कार्यकर्ता जुटेंगे। ये आह्वान आज की बैठक में हुआ है। तो क्या छत्तीसगढ़ में ओबीसी समाज अब सियासत का सबसे बड़ा टारगेट बन चुका है? 52% वाले आबादी में इस वर्ग को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की राजनीति अपने अपने तरीके से आगे बढ़ रही है। आरोप प्रत्यारोप के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या ओबीसी समाज के मुद्दे राजनीति का हिस्सा बन रहे हैं या ओबीसी समाज खुद राजनीतिक समीकरणों का सबसे बड़ा हिस्सा बन गया है। अब आने वाले चुनाव में इसका जवाब वोट के जरिए सामने आएगा।
इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।